हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट्स के बारे में। तो अपने पास कोई भी कंपाउंड हो जिसके बीटा पोजीशन से इस प्रकार का कंपाउंड, तो ये अल्फा पोजीशन है एंड ये बीटा पोजीशन है, तो 1 एंड 2 इस प्रकार से होगा। तो ये अल्फा पोजीशन से यहां से ये ऑक्सीजन किसी भी कारणों से निकल जाएगा, तो अपने पास जो ऑक्सीजन होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन इसके साथ दूसरा जुड़ा था वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो अब ये क्या करेगा कि जो बीटा पोजीशन पे जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट हो जाएगा। तो अपने पास कुछ इस प्रकार से कंपाउंड मिलेगा अपने को, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो इस पर चला गया। तो इस प्रकार के रीअरेंजमेंट जितने भी होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट। इनमें अलग अलग प्रकार के रीअरेंजमेंट्स पाए जाते हैं। अगर इसमें बात करें तो सबसे पहला रीअरेंजमेंट होगा वो होगा बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन या फिर रीअरेंजमेंट। ये था पहला। दूसरा जो होगा इसमें होगा द हाइड्रो पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। और जो थर्ड होगा द डेकिन रिएक्शन या फिर रीअरेंजमेंट। ठीक है, जो फोर्थ होगा वो होगा बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। ठीक, जो 5 होगा वो होगा द फेवर्स की रीअरेंजमेंट। जो 6 लास्ट होगा इसमें होगा द नेबर रीअरेंजमेंट। इन 6 रीअरेंजमेंट के बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो अपने पास सबसे पहले रीअरेंजमेंट है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एल्डिहाइड, ये है अपने पास एल्डिहाइड एंड दूसरा अपने पास कीटोन, ये अलग अलग रिएक्शन होगी इनकी। तो जो एल्डिहाइड है वो बेयर विलिजर रीअरेंजमेंट या ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा अपने को, एसिटिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कीटोन बेयर विलिजर रीअरेंजमेंट, तो ये कीटोन का क्या होगा, एस्टर में ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, एस्टर में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ रिएजेंट्स भी काम में लेंगे अपन। तो जैसे अगर कुछ रिएजेंट काम में लेंगे वो किस प्रकार से है, तो रिएजेंट्स। ठीक है, एसिटिक पर एसिड जिसका फॉर्मूला होगा CH3C OOH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। सेकेंड की बात करें अपन तो बेंजोइक पर एसिड, इसका फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर ही बना देता हूं मैं। ये अपने पास बेंजीन 1 and 2 इससे। ठीक है, जो थर्ड है वो है अपने पास MMPT एंड जो फोर्थ है अपने पास वो है
COOOH, ठीक है, ये बोर्ड। तो इनसे किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होता है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी। तो जो एल्डिहाइड है उसके लिए भी अच्छी है रिएक्शन, बट एल्डिहाइड के लिए एसिड में चेंज करना, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करने के लिए अपने पास बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, जैसे कि KMnO4, H2SO4, या फिर दूसरा अपने पास K2Cr2O7 कि अगर H2SO4 के साथ में रिएक्शन करें तब भी पॉसिबल होता है। बट जो कीटोन है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता, मोस्ट ऑफ रिएजेंट जितने भी हैं उनके साथ में ऑक्सीडेशन नहीं करता। तो ये कीटोन के लिए सबसे बेस्ट ऑक्सीडेशन है या फिर रीअरेंजमेंट है। इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे अपन। तो गाइस अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में जैसे अपने पास कोई कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन है, ये एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा H पॉजिटिव के साथ, और वो एसिड कौन सा होगा, पर एसिड, OOH, ठीक है, पर एसिड। तो जैसे ये एसिड के संपर्क में आएगा ये कीटोन, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड इस H को ये ऑक्सीजन ले लेगा। तो अपने को एक नया कंपाउंड मिला है OH एंड R, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये क्या करेगा यहां से कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक पर एसिड, वो इस प्रकार से है, तो इसने H दिया है, तो ये जो H देने के बाद ऑक्सीजन है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने के पश्चात ये क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक कर देगा, जिससे हमें नया कंपाउंड मिला है H एंड R। अब इस कार्बन से ये पूरा कंपाउंड ऐसा का ऐसा लगा दो, CH3, ठीक है। अब दूसरा कोई एसिड होगा, वो H प्लस देगा। H प्लस देने के बाद जो यहाँ पे जो हुआ था सेम टू सेम वहीं पे भी होगा कि ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो आएगा, एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो इस H को ले लेगा, तो हमें एक अलग प्रकार का कंपाउंड मिलेगा, O एंड H, इधर R है O, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एंड CH3 OH। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा और इस कार्बन को दे देगा, जिससे एक कंपाउंड बाहर निकल रहा है अपने पास से CH3 COOH, ठीक है। ये वाला कंपाउंड बाहर निकल गया, जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, एंड जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गए तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, तो अपने को इस प्रकार का कंपाउंड मिला है। ठीक है, इस प्रकार का कंपाउंड मिला है। अब ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो बीटा पोजीशन, इससे बीटा पोजीशन है ये, तो इससे जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप है, तो अच्छा वाला एल्किल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को संभाल सके, तो अच्छा वाला माइग्रेटिंग ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड ऊपर O एंड H लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे एक आर आके शिफ्ट हो गया, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, बट इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जो स्टार्टिंग में H लिया था इसने, तो वो क्या करता है, फिर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H से लेके इस कार्बन को दे देगा, और अपने पास एक एस्टर होगा, ठीक है, ये एस्टर है, ये एस्टर है। तो कीटोन से हमें एस्टर मिल रहा है, वो भी पर एसिड से,
तो हम क्या कहेंगे कि ये किस प्रकार का रीअरेंजमेंट है, बेयर विलीजन ऑक्सीडेशन या फिर रीअरेंजमेंट है ये। तो इसके कुछ स्टेप्स है वो आप देख ही चुके हैं। तो ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म है। तो अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। तो एक नंबर पे अपन ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि RCH डबल बॉन्ड CH, ये कॉन्जुगेटेड कीटोन है। किस प्रकार का कीटोन है, कॉन्जुगेटेड। अगर हम इसकी रिएक्शन NMPP के साथ करवा दें, मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथैलेट, तो जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये इसी का ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है, और इस कीटोन को कुछ नहीं होगा, और इसका ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीजन में कर देगा। किसमें, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में क्या करता है ये कि जो ऑक्सीजन होता है वो इसी प्रकार से आता है, इस पर अटैक कर लेता है। तो इस तक तो वो पहुंचा ही नहीं, तो इसी पे अटैक कर रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे ये वाला कंपाउंड हमें मिल रहा है। सेकेंडली अपन बात करते हैं कि अपने पास कोई कंपाउंड है जैसे C6H5C एंड C6H5, ठीक है, दोनों साइड में फेनिल ग्रुप जुड़े हैं कीटोन के। तो इसका पेयर विलीजन ऑक्सीडेशन या फिर रीअरेंजमेंट करवा दें किसी भी पैरासिट के साथ में, तो हमें H5C डबल बॉन्ड O एंड OC6H5 मिलेगा। अगर हम इसकी पूरी मैकेनिज्म करेंगे तो ये एस्टर हमें मिलेगा। अपने पास साइक्लिक कीटोन है, ठीक है, ये अपने पास साइक्लिक कीटोन है। तो इसका अगर बेयर विलीजन ऑक्सीडेशन या रीअरेंजमेंट करवा दें किसी भी पर एसिड के साथ में, ठीक है, बेयर विलीजन ऑक्सीडेशन करवा दें, यह साइक्लिक कीटोन, तो हमें इससे क्या मिलेगा, लैक्टोन्स। किस प्रकार से कि एक मेंबर रिंग बढ़ जाएगी, और वो भी ऑक्सीजन के कारण। इस प्रकार के कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, लैक्टोन्स, ठीक है। और इसमें एक जो यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग थी वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, और 6 मेंबर जो 6 मेंबर है इसमें वो कौन है, ऑक्सीजन है। और इसका फोर्थ एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास कोई इस प्रकार का कंपाउंड अवेलेबल है। ये दोनों देखो कीटोन, ये सिमेट्रिकल कीटोन नहीं है, तो दोनों ग्रुप अलग अलग है। अगर इसका बेयर विलीजन ऑक्सीडेशन करवा दें, ऑक्सीडेशन या रीअरेंजमेंट करवा दें, तो हमें किस प्रकार का एस्टर मिलेगा, C6H5 CH एंड R C डबल बॉन्ड O एंड OR CH3। या तो इस प्रकार का मिलने की संभावना है या फिर इस प्रकार से O एंड CH एंड R। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये नहीं मिलेगा अपने को, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, ये मिलेगा। ये किस प्रकार मिलेगा वो देखिए आप, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो मेथिल वहन नहीं कर पाएगा, तो इससे ज्यादातर ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है और जो नेगेटिव चार्ज है उसको बेंजीनिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो CH3 की जगह कौन होगा, बेंजीन, एल्किन बेंजीन होगा। तो ये माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा और फिर हमें ये कंपाउंड मिलेगा। तो जो अपने पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेल्ड कर पाए ज्यादा देर तक, वो क्या करता है, माइग्रेट होता है इसमें। तो माइग्रेट बड़ा ग्रुप हुआ इसमें, तो ये ऑक्सीजन के बाद में जो एस्टर मिला वो किस प्रकार का मिला है, ये वाला नहीं मिलेगा अपने को।